Hello and welcome to the next segment. Moving forward, we will be talking about almost the last topic of elasticity, and that is importance of elasticity, decisions based on elasticity of some goods and services. एंड दिस इज़ द टॉपिक जो हमें बताता है कि इलास्टिसिटी की प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे अभी तक, कि कोई चीज़ मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करती है या लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी कोई स्टूडेंट्स कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उनका मोस्ट ऑफन ये क्वेश्चन होता है कि हमें इसे पढ़ने का क्या फ़ायदा है। सो एज एन इकोनॉमिस्ट, इवन एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, आप जो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं उस चीज़ की। मोर और लेस इलास्टिक बिहेवियर को भी इसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे हम। सबसे पहले तो अगर कोई चीज़ इलास्टिक या इन इलास्टिक बिहेवियर शो करती है या मोर और लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करती है, सो टैक्सेस ऑन कमोडिटीज़ का डिसीजन होगा। किसी भी चीज़ पे मैंने टैक्स करना है, इफ़ आई एम इन द गवर्नमेंट, और मैंने ये डिसाइड करना है कि मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, मुझे पैसे कमाने हैं मुल्क से, इसी मुल्क में यूज़ करने के लिए, और मुझे किसी चीज़ पे टैक्स लगाना है, तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि जनरल पब्लिक का जो बिहेवियर है वो इस चीज़ की तरफ मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाने से एकदम से लोग उसको परचेज़ करना ही छोड़ देंगे, लेट्स से कि लग्जरीज कार की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है स्टेट ताकि रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, और पता चलता है कि पीपल डोंट केयर अबाउट इट, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इसके लिए इलास्टिक था, उन्होंने परचेज़ करना ही छोड़ दी, तो रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होगा। तो वहाँ पर टैक्स लगाएगी स्टेट, जहाँ से लोगों का लेस इलास्टिक बिहेवियर है, उन्होंने वो परचेज़ करना ही करना है, तो वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकेगा। जैसा कि बिजली के केस में हमारे साथ हो रहा है कि पीपल हैव टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी नाउअडेज। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ हैं जो बेसिक्स में आ गए, हमारे इनइलास्टिक बिहेवियर है हमारा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कैन इंक्रीज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन जनरेट रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। मोनोपोलिस्ट जब किसी चीज़ की प्राइस फिक्स करते हैं तब भी उन्हें देखना पड़ता है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा करके फिक्स कर देंगे, कोई परचेज़ करने नहीं आएगा, उस चीज़ के लिए ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इलास्टिक था कि प्राइस ज़्यादा होगी तो हम परचेज़ ही नहीं करेंगे, तो वहाँ पर मोनोपोलिस्ट प्राइस को फिक्स नहीं कर सकता। अगर फिक्स करनी है तो उसे लोअर प्राइस पे उसे फिक्स करना होगा, हाई प्राइसेस पे उसे फिक्स नहीं किया जा सकता। देन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को पहले अंडरस्टैंड करें। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर, मुख्तलिफ कंज्यूमर को अलग अलग तरह की एक ही चीज़ की प्राइस चार्ज करना, या फिर डिफरेंट मार्केट में प्राइस को डिफरेंट चार्ज करना। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक क्रिकेट मैच है और वहाँ पर ऑडियंस मुख्तलिफ तरह की आती है, तो जो आपके पास मैच दिखाने वाले हैं वो प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत सस्ता टिकट होता है, एलीट क्लास के लिए एक्सपेंसिव है, अच्छी वाली सीटिंग अरेंजमेंट का और ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट है। सो देयर द प्राइस इज डिस्क्रिमिनेटेड फॉर वॉचिंग द सेम मैच। सारे लोग एक ही मैच देख रहे हैं और प्राइस अलग अलग चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट के लिए अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कंसर्न में, जहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज कर देंगे, तो स्टूडेंट्स विल नॉट बी बाइंग द टिकट्स, वो टिकट परचेज नहीं करेंगे। देन है जॉइंट प्रोडक्ट प्राइसेस, व्हीट एंड स्ट्रॉ की एग्जांपल हमने लिया कि जो प्रोडक्ट इकट्ठे प्रोड्यूस होते हैं, उनमें भी जिसकी डिमांड कम होती है, जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, उसके ऊपर आप ज़्यादा जो है प्राइस जिसकी डिमांड ज़्यादा है और इन इलास्टिक है, परचेज़ करना ही करना है, उसकी प्राइस को तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिसकी डिमांड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर है, तो वहाँ पर आप प्राइस ज़्यादा करेंगे, लोग उसे परचेज़ करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी आप जॉइंट प्रोडक्ट में सिमिलर प्राइस बिहेवियर नहीं रख सकते, प्राइसिंग बिहेवियर आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। व्हीट एंड स्ट्रॉ, गंदम और उसके साथ जो भूसा है वो इकट्ठा ही प्रोड्यूस होता है, भूसे की मार्केट अलग है, गंदम की अलग है,
लेकिन प्रोड्यूस जॉइंटली होते हैं तो वीट जो है उसकी डिमांड तो कम नहीं होगी, वो एक्सपेंसिव किया जा सकता है, बट स्ट्रॉ को एक्सपेंसिव करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉ का जो बिहेवियर है वो मोर इलास्टिक है, एकदम से परचेज करना लोग छोड़ देंगे। देन है इंक्रीजिंग रिटर्न इंडस्ट्री। अगर हमें लगता है हमारी कोई भी फर्म या इंडस्ट्री इंक्रीजिंग रिटर्न की तरफ जा रही है, सो वी हैव टू डिसाइड कि अगर यहाँ पर हम प्राइस को कम करेंगे और इस प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से लोग बहुत ज़्यादा परचेज कर सकते हैं और हमारी इंडस्ट्री इंक्रीजिंग रिटर्न पे जा सकती है, सो वी विल बी डिक्रीजिंग द प्राइसेस। हम प्राइसेस कम करेंगे क्योंकि इलास्टिक बिहेवियर है उस चीज़ को परचेज करने का या उस इंडस्ट्री के ग्रो करने का, और उसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न की तरफ इंडस्ट्री जा सकती है। देन आ जाता है वेजेस। अगर ऐसी लेबर जिसकी किसी पर्टिकुलर मार्केट में डिमांड बहुत इन इलास्टिक है और आप लेबर की डिमांड को कम नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल हाईली एजुकेटेड मैनेजर्स या इस तरह के लोग जिनके जो कम अवेलेबल हैं और वो ऐसी लेबर में आ जाते हैं और उनकी जो डिमांड है फर्म के लिए वो इन इलास्टिक है, उसे डिमांड करनी ही करनी है, उसे कम नहीं किया जा सकता। या लेट्स से कि डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स की एक हॉस्पिटल में ज़रूरत ही ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, या फिर बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कम अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जो लेबर डिमांड है वो इनइलास्टिक है, वो फिर अपनी डिमांड्स को पूरा करा सकते हैं, अपने प्राइसेस को, अपने वेजेस को आसानी से इंक्रीज़ करा सकते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। करेंसी डिवैल्यू करते वक्त देखना होता है कि इससे हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री की डिमांड, यानी कि हमारी जो डिमांड है फॉरेन कंट्री से जो हम चीज़ें ले रहे हैं वो हमारी इंपोर्ट्स, और जो फॉरेनर्स की हमारी कंट्री की डिमांड है हमारी एक्सपोर्ट्स, क्या उसका बिहेवियर इलास्टिक या इन इलास्टिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो है अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं और हमारी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है, और इन इलास्टिक बिहेवियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों ने फॉरेन कंट्री की चीज़ लेनी ही लेनी है और फॉरेनर ने हमारी चीज़ लेनी ही लेनी है। अब हमारी चीज़ फॉरेन कंट्री में सस्ते में चली जाएगी, फॉरेन कंट्री से चीज़ हमें एक्सपेंसिव पड़ेगी क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई है। तो ये जो बिहेवियर है, ये जो लेस इलास्टिक बिहेवियर है पब्लिक का, इसकी वजह से करेंसी डिवैल्यूशन अपनी कंट्री को लॉस देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन प्लेंटी का मतलब है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, वो चीज़ें जो पॉवर्टी में आती हैं, जो जिनको हम इतना ज़्यादा नहीं कंसिडर करते, लाइक पोटैटोज़, और उनकी एक उनकी जो सप्लाई है वो या इस वजह से फिक्स रखनी पड़ती है कि उसकी डिमांड ही एक लिमिटेड रेंज में फिक्स हुई हुई है, उसी डिमांड पे डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पब्लिक बाय करती है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है और फिर उसकी आपकी प्राइस बढ़ा दी है या डायरेक्टली आपने उसकी प्राइस बढ़ा दी है, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, तो आप कम क्वांटिटी में उसको परचेज़ कर लेंगे। बिकॉज पोटैटो है मल्टीपल यूजेस, सारी वेजिटेबल्स के साथ यूज़ हो रहा है, फ्राइज़ में यूज़ हो रहा है, चाट में यूज़ हो रहा है, बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हम खाते हैं, तो हम उसमें पोटैटो की जो यूटिलिटी है वो कम कर देंगे, कम यूज़ करेंगे, यूजेज उसका कम हो जाएगा। जब उसका यूजेज कम हो जाएगा तो उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी जिसके ऊपर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, वो इंक्रीज प्राइस इवन लॉस देगा और उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन भी लॉस देगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो डिसीजन मेकिंग है चीज़ों के बारे में, उनकी प्राइसिंग के बारे में, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, टैक्सेस बढ़ाने नहीं बढ़ाने वगैरह वगैरह, वो इलास्टिसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक बिहेवियर प्राइसेस को हाईली इफेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।